रूल्स यूज हो रहे हैं ना, इंटीग्रेशन यूज प्रॉपर वे से करने लग गए हैं। इस एक्सरसाइज में 2-3 रूल्स यूज होंगे, उनके बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले इस रूल की बात करते हैं। क्या है ये रूल? इसको देखें, इंटीग्रेशन अगर x की हो और यहाँ पर dx हो तो b स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अगर a इज लेस देन b। सही है जी। दूसरे केस में यहाँ पर ये एक कांस्टेंट की इंटीग्रेशन है। अगर कांस्टेंट हो तो उसकी इंटीग्रेशन ये है। बेसिकली ये इंटीग्रेशन की वो बातें हैं जिसको हम आंखें बंद करके काम करते हैं। भी कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा, वो वेरिएबल होगा। समझते हो ना? अगर आपके पास कोई इंटीग्रल इस तरह से dx आ जाते था तो हम इसको x लिख देते थे, ऐसा ही है। और इसकी बेसमेंट बेसिकली क्या है, इसकी बेसमेंट जो फार्मूला हम पढ़ रहे थे पीछे, वो जो हम उसको रेक्टेंगल शेप्स में तोड़ रहे थे, तो ये कहानी वहां से आती है। इसको रीमान सम बोलते हैं। अच्छा, ठीक है ना? हम इतनी रेक्टेंगल्स में उसको तोड़ देते हैं, इतनी रेक्टेंगल्स में तोड़ देते हैं कि यहाँ पर वो जो सुमेशन का सिंबल है, ये इंटीग्रेशन के सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब वो जो एरिया हम सम कर रहे हैं ना, वो जो हम एरिया सम कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ रेक्टेंगल से एरिया सम कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे ना, पहले 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का। तो हम इतनी रेक्टेंगल्स बना लेंगे और उन सब का एरिया फाइंड कर लेंगे, तो उसके लिए सुमेशन का लफ्ज यूज करेंगे। उसके लिए सुमेशन ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली ये कांटिन्यूअस के लिए होती है। ठीक है ना? इतना फर्क हो जाएगा कि वहां पे खास फर्क नजर नहीं आएगा। ये सारी कहानी वही है, बाकी हम तो उसको, चलो टाइम है नहीं। तो सबसे पहले कांस्टेंट की इंटीग्रेशन ये, और किसी भी फंक्शन के एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन ये। पीछे हमने एक्स की इंटीग्रेशन भी पढ़ ली, एक्स स्क्वायर की भी पढ़ ली, और यहाँ पर कांस्टेंट की भी पढ़ ली। 3 तरह की इंटीग्रेशन हमने पढ़ ली, और यही इंटीग्रेशन, ये बेसिक्स इंटीग्रेशन हम इसमें यूज करेंगे। उसके बाद नई टर्म जो है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू उस एक्सरसाइज में भी थी। एवरेज वैल्यू क्या है? एवरेज वैल्यू बेसिकली इंटीग्रेशन एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ इंटरवल। लेंथ ऑफ इंटरवल क्या निकालते हैं? b माइनस ए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इन 2 बातों का ख्याल रखना। और इस तरह से ये एक्सरसाइज मेरे ख्याल में एंड हो जाएगी। एवरेज वैल्यू बेसिकली मीनिंग होती है। तो वो ये कह रहा है कि रूल्स का यूज करें और ये इंटीग्रेशन फाइंड करें। तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ी है? अभी फार्मूला हमने पढ़ा है। ये कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या थी? जी, किसी को याद है? भूल दिए, भूल गए हो? ये थी ना कांस्टेंट और b माइनस a। कांस्टेंट, ये कांस्टेंट dx और ये a था, ये b था, तो ये था, इसकी इंटीग्रेशन थी कांस्टेंट इंटू b माइनस a। इसका कांस्टेंट 1 है, लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही है। जी। तो ये गिवन स्ट्रोक, सॉरी, ये चीजें गिवन, क्वेश्चन को सही नहीं, ये चीजें गिवन है। चीजें तीनों जो हैं ये गिवन है। तो भाई आपकी 1 से 2 इंटीग्रल -4 है। ठीक है,
1 से 2 ये है, 1 से 5 ये है, 1 से 5 f की ये है, g की ये है, इनकी फाइंड करो। क्या ख्याल है? ये बेसिकली वो जो सबसे सर पहले हमने जी सर ये एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, इसका क्या मतलब है? मतलब इनकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे हम डिफरेंशिएबल नहीं कहते कि भाई ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना? इसी तरह से इंटीग्रेबल का मतलब जी है कि इनकी इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना? मतलब आप इसका डेरिवेटिव इसका इंटीग्रल ले सकते हो। इंटीग्रेबल का मतलब ये है, सही है। अब यहाँ पर वो जो रूल्स मैंने आपको कहा कि भाई याद करने की कोशिश करें कि जो आपने पढ़े हुए उन्हीं रूल्स का यूज करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। 2 से 2 जी ऑफ एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, कोई बता सकता है इसमें? तीनों में से किसी को भी नहीं पता? अभी हमने बात की है इसकी, क्या आएगी इसकी इंटीग्रेशन? वही जो टेबल हमने पढ़ा है, उस टेबल में एक खास तौर पे ये तो हमने पढ़ा है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रल क्या आएगा, इसका एरिया क्या आएगा? जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा? क्योंकि यहाँ एक ही पॉइंट पे तो ये है, जहां से स्टार्ट हो रही है वहीं पे एंड हो रही है। ये फार्मूला था नहीं? ये नहीं था? क्या ख्याल है? जी सर, कांस्टेंट बी माइनस ए करेंगे तो जीरो हो जाएगी हमारे पास। वैसे भी जीरो हो जाएगी, और एक फार्मूला खुद था ना, वो तो ना करें तब भी कोई इशू नहीं है। टेबल में उन्होंने इस चीज को मेंशन किया हुआ था कि अगर एक ही पॉइंट पे इंटीग्रेशन होगी तो उसकी इंटीग्रेशन जीरो होगी। टेबल में उन्होंने मेंशन किया था इस चीज को। अच्छा जी, इसमें इस चीज को मेंशन किया गया था। और टेबल अगर आप गौर से देखें तो मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया था, शायद आपको उसने मेन जो फार्मूले यहाँ पर हम यूज करेंगे पहले 5 इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ इसके साथ ही आपके रखता हूं, आप देख देख के कुछ ना कुछ। ये देखें, पहला यहाँ पर वो फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला नजर आ रहा है? जी सेम पॉइंट पे इंटीग्रल जीरो होता है। अच्छा इसका मतलब ए पार्ट का आंसर जीरो आया। बी पार्ट का आंसर इनमें से किसी का यूज करते हुए निकाल के दो, क्या आएगा? देखते हैं क्या होता है। अच्छा, एक मिनट। 1/6। 1/6? 1/6 कैसे? 1/6 वाला तो कोई तस्वीर नहीं, कुछ और। 6। नहीं, अब किस तरफ जा रहे हो? फंक्शन आपको कौन सा है? पहले तो फंक्शन देखो ना। फंक्शन जी ऑफ एक्स है, ऊपर आपको गिवन में जी ऑफ एक्स कहाँ पे दिया हुआ है? ये पार्ट है जी ऑफ एक्स का। जी तो यहाँ से 8 1 होगा। से 5 है, यहाँ से 5 से 1 है। तो जब हम रिवर्स करते हैं, पहली प्रॉपर्टी देखो, नेगेटिव होता है, बी से ए नेगेटिव करते हैं, साइन। ए से बी करते हैं, तो नेगेटिव कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ से नेगेटिव जो है यहाँ पर ये 1 से 5 हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, दरवाजा बंद, डी एक्स, तो ये हो जाएगा बेसिकली -8। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम जी है? इसका नहीं यूज करके -8 सर, निकाल लिया जी। सर ये कैसे है, ये नहीं समझ आई। यहाँ देखें, ये हमसे मांग रहे हैं, इसके रिलेटेड जो जी हमें कंडीशन दिया वो कंडीशन है ये
3 कंडीशन दी है ना, इन 3 कंडीशन का यूज करके हमने ये सारे सॉल्व करने हैं, ये सारे पार्ट। ठीक है, उन्होंने जो हमें बी पार्ट दिया उसमें सर दिया है थर्ड कि वाली कंडीशन होगी। हाँ क्या कह रहे? सर ये बी जो है ये इस थर्ड वाली कंडीशन यूज होगी ना इसमें, जी ऑफ इसमें एक्स इनटू ये जो 8 वाली है। अच्छा सर, ये इसमें जो ऊपर हमारे पास 5 है और नीचे 1 है, लेकिन 5 क्वेश्चन में रिवर्स हो गया है, तो क्वेश्चन इससे में फिर रिवर्स साइन है, सही होगी। तो इससे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी जो ऑर्डर को अच्छा रिवर्स करने वाली है, जो बेसिकली लिमिट्स को रिवर्स करने वाली है। बी से ए से बी करने के लिए नेगेटिव करते हैं। अच्छा अगर हमें इस जैसा बनाना है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, विच इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीग्रेशन 5 से 1 है तो 1 से 5 कर देंगे, जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, जी। और इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है, 8। सो -8, इसका रिजल्ट -8 आएगा। अच्छा अब ठीक है, जी। सी के बारे में ख्याल क्या है? सी में पहले तो देखो ना कि किस तरह की उसने एफ ऑफ एक्स यूज किया है और 1 से 2 यूज किया है। इसका आंसर -4 आएगा। नहीं, इसमें 3 खड़ा है, -12 एक कांस्टेंट है। पहले -12 बात तो सुन लेना, -12 ही आएगा। ये 3 है, इस पे प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे? ये 3 बाहर थर्ड आ वाली, जाएगा। थर्ड वाली 3 बाहर। कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे अच्छा और बाकी 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आपको पता है -4 है, तो 3 इंटू -4 विच इज इक्वल टू -12। ठीक है, ठीक है जी। अब डी के बारे में क्या ख्याल है? डी है जिसमें एफ ऑफ एक्स यूज हो रहा है और 2 से 5 है। क्या 2 से 5 वाला फंक्शन या 2 से 5 वाला एफ ऑफ एक्स कोई है आपके पास? नहीं नहीं है। नहीं सीधा सीधा कोई नहीं है। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी नंबर 5, जो दो इंटीग्रल के सम को किसी तीसरे इंटीग्रल के इक्वल लेके जाती है। ऐसा ही है, अच्छा कुछ ऐसा ही सीन है ना हमारे पास। जी हमें 2 से 5 जाना है। सो अगर जी। हम 1 से 2 इंटीग्रल 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल 2 से 5 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स को लिख सकते हैं इंटीग्रल 1 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या ख्याल है, लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, लेकिन सर एक दफा दोबारा लॉजिक क्या है पीछे इसके लॉजिक भी लिखने? बताता हूं, सब्र तो कर लें। यहां पर हमारे पास हमें क्या है, हमें 2 से 5 निकालना है। ठीक अच्छा। है, 1 से 5 भी है और 1 से 2 भी है। क्या अच्छा। ख्याल है? तो अगर हम 1 से 5 को तोड़े तो 1 से 2 और 2 से 5 तोड़ के लिख सकते हैं। अच्छा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी तो क्या क्या वैल्यू आपके पास है? 1 से 5 है, जी 1 से 2 है, जी। ये निकालनी है। इसको इधर लेके आ जाए तो आ नहीं जाएगी, आ जाएगी। तो बस इंटीग्रल 1 से 5 एफ सर, ऑफ ये जो 2 एक्स। से 5 लिखा है ये गलत नहीं है? कैसे, किस वजह से? 2 से 5 इंटीग्रल, ये जो आपने लिखा है जी, ये वाला। क्या मतलब, फिर से बताओ जरा, नहीं समझ में वही आ तो रहा। निकालना है वो। ये निकालना है। जी ये इसे देखिए ना, मैं मैं पहले ये बात कर रहा हूं कि हमने इस 5 वाली प्रॉपर्टी का यूज करना है। इसमें क्या है कि इसमें हम किसी इंटीग्रेशन को 2 इंटीग्रेशन में तोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है,
अच्छा हमारा हम 1 से 5 तक हमको पता है, 1 से 2 तक पता है, और 2 से 5 तक निकालना चाह रहे हैं। तो हम 1 से 5 को तोड़ेंगे 1 और 2 और 2 और 5 में तोड़ सकते हैं। अच्छा 1 जी से 5 पता है, 1 से 2 पता है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये नेगेटिव का हो जाएगा ना, विच इज इक्वल टू 2 से 5 इंटीग्रल f ऑफ x dx। क्या ख्याल है? जी तो 1 से 5 है, कितना है 1 से 5? 6 जी। 6 + 4 6 और प्लस 4, 6 माइनस इंटू -4 विच इज इक्वल टू 2 से 5 f ऑफ x dx। तो माइनस माइनस प्लस और 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10। तो इस केस में रिजल्ट हमारा आएगा 10। अच्छा किसी को कोई इशू है इससे? नहीं नहीं नेक्स्ट देखें। इसमें 4 वाली लगेगी। ई पार्ट है, इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि 1 से 5, पहले तो इसको तोड़ो ना, 4 वाली ये वाली कि दोनों का सम या डिफरेंस हो तो अलग अलग इंटीग्रेशन ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको लिख सकते हो इंटीग्रल f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल g ऑफ x dx और 1 से 5, 1 से 5। ठीक है, तो 1 जी। से 5 f ऑफ x 6 है और 1 से 5 g ऑफ x 8 है। 6 माइनस 8 विच इज इक्वल टू -2। क्या ख्याल है? सही है, ऐसा कर सकते हैं? हटा दूं? जी। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल है? नेक्स्ट में भी कुछ नहीं है, बस वही सीन है सारा। पहले केस में 1 से 5 4 f ऑफ x d ऑफ x माइनस ये आपके पास आ जाएगा g ऑफ x d ऑफ x। इस पे प्रॉपर्टी नंबर 3 फिर से लग जाएगी क्योंकि कांस्टेंट है बाहर निकालने के लिए। ऐसा ही है ना? जी तो 1 से 5 f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रल 1 से 5 g ऑफ x dx। तो f ऑफ x की वैल्यू क्या है? 6 और 8, तो 4 इंटू 6 माइनस 8, तो कितना होता है ये? 16। 16 इस केस में आपका रिजल्ट आ जाए। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नहीं नहीं अच्छा, अभी कौन सा क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया? क्वेश्चन नंबर 9। तो देखें, अब आपको कुछ ऐसा ही सिनेरियो पिछली एक्सरसाइज की तरह का दिया गया है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आएगा आप तो डायरेक्ट ही बता सकते हो। पहले केस में -2 बाहर निकल जाएगा, 1 से 9 f ऑफ x d ऑफ x, और 1 से 9 कितनी दी है? नेगेटिव। तो -2 इंटू -1 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, जी किसी को कोई इशू है? नहीं अच्छा, सेकंड में जस्ट सेकंड में वही प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी नंबर 5 दी, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसा ही है, 7 से 9 इसकी भी दी हुई है और इसकी भी दी हुई है, तो 5 और 4 9 बन जाएगा। हाँ, आंसर 9 आ जाएगा। आंसर 9 आ जाएगा। इसकी बात करें तो
7 से 9, 7 से 9, इसमें दो रूल लग जाएंगे, कांस्टेंट मल्टीपल वाला, पहले डिफरेंस वाला फिर कांस्टेंट वाला। अच्छा तो सिंपल सिंपल ही है ना। जी, बस 3 कर लेंगे और ये। हाँ ये हो जाएंगे। अब डी, डी में क्या करें? इसका आंसर 1 आ जाएगा डी का, क्यों 1 आएगा वो भी बता दो। क्योंकि इसमें रिवर्स हो रहा है तो नेगेटिव का साइन आएगा नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्रॉपर्टी 1 आएगा विच इज इक्वल टू पॉजिटिव 1। 1। ऑर्डर रिवर्स करने से नेगेटिव आएगा और ये खुद नेगेटिव 1 है। अब 1 से 7, इसका कैसे यूज करेंगे? 1 से 7 जी, ई पार्ट क्या ख्याल है? किसी के जहन में आ रहा है कि इसको कैसे करें? 1 9 और 9 7, क्यों 1 इन दोनों को प्लस या माइनस करेंगे? प्लस या माइनस क्या मतलब? हम 1 से 9 की इंटीग्रेशन को तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? 1 से 1 7, 7 और 7 to 9। 7 to 9, 1 to 9 हमें पता है, ठीक है ना, और 7 to 9 भी हमें पता है, ऐसा ही है ना। इसको 1 to, साइड इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 to 9 f of x dx माइनस 7 to 9 f of x dx which is equal to integral 1 to 7 f of x dx। क्या ख्याल है? आंसर आ जाएगा 4। 1 to 9 कितना है? -1। 7 to 9 कितना है? 5। तो कितना आ गया आंसर? -6। -6। सो -6 इस केस में रिजल्ट आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं। एफ के बारे में क्या ख्याल है? सबसे इस पे दो रूल लगेंगे, पहले डिफरेंस वाला और फिर ऑर्डर चेंज वाला, जो लिमिट चेंज वाला, सॉरी ऑर्डर चेंज वाला। पहले हम इस पे डिफरेंस वाला रूल लगाएंगे। 9 7 h of x dx माइनस 9 7 f of x dx, लेकिन हमें 7 9 में दिया हुआ है तो हम इसको उलट करेंगे तो नेगेटिव 7 9 h of x पॉजिटिव, ये आपका हो जाएगा 7 9 f of x dx। अब आप लगा दो लिमिट्स। f of x की 5 है और इसकी 4 है, तो -4 + 5 विच इज इक्वल टू 1, यही आ जाएगा ना। जी ठीक है, किसी को कोई इशू है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में क्या ख्याल है? ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल में वहां पर नहीं लिखी हुई थी, कहीं ना कहीं पे है ये इंटीग्रेशन। ये जो इंटीग्रेशन होती है ना, आप देखें, अगर आपके पास a से b f of x dx है, वेरिएबल चाहे कोई भी ले लो, ठीक है ना, वेरिएबल चाहे कोई भी ले लो अपनी मर्जी से। लेट से आप ये लिख लें a से b f of t dt, a से b f of u du, वेरिएबल कोई भी ले लो, आंसर आपको सब पे सेम मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी है।
ठीक है, जी बात आ रही समझ में? तो अगर आपको 1 से 2 f ऑफ x dx दिया हुआ है तो इसका मतलब 1 से 2 f ऑफ u du कितना आएगा? 5 ही। 5 ही आएगा। आप इसको लिख सकते हो which is इसमें हम equal to इंटीग्रल 1 से 2 f ऑफ x dx और which is equal to 5, ऐसे लिख सकते हो। इसमें हम u को लेट कर लेंगे x। u को लेट कर लेंगे x, ऐसे कर लो, u को लेट कर लो x, या फिर आप वैसे लिख दो कि वी नो दैट कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ इक्वल होता है, या फिर वही जो आप कह रही कि भाई लेट u विच इज इक्वल टू x, तभी बात वही, लेकिन वो थोड़ा लंबा अच्छा चौड़ा प्रोसेस बन जाएगा। इससे बेस्ट है कि यही चीज आप लिख, सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस आ जाएगा, उसमें लिमिट्स का कंसेप्ट को थोड़ा आउटवर्ड से बन जाएगा, लेकिन वहां पर अभी हम पहुंचे नहीं है। सो जस्ट आप इंटीग्रेशन में वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब दूसरे केस में आप क्या करोगे? दूसरे केस में भी कोई मुश्किल नहीं है, बस सबसे पहले तो कांस्टेंट का रूल लगाएंगे, ठीक है। पहले तो 3 को बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट को, और फिर 1 से 2 f ऑफ z dz, तो ये वही, ये वापस ये 1 से 2 f ऑफ x dfx के इक्वल हो जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट 3 इंटू 5 के इक्वल हो जाएगा। दूसरे स्टेप में आप ये लिखोगे ना कि भाई ये है इक्वल किसके, इंटीग्रल 1 से 2 f ऑफ x dfx के, ठीक है जी। या फिर आपको इस तरह ना लगे तो फिर ये कहने लगे let x which is equal to z, so 1 से 2 f of x dx, तो फिर भी वही बात, ठीक है। जी c को कैसे करोगे? c में 2 स्टेप हैं, पहले इसका लिमिट चेंज कर लो, ऊपर नीचे नेगेटिव लगा के, ऐसा ही है। जी फिर लिख दे कि नेगेटिव, ये किसके इक्वल होगा, ये नेगेटिव होगा 1 से सर 2 ये f दोबारा का। बताएं, सर ये दोबारा बताएं। इसमें भाई देखें, इसमें सिर्फ आपको कुछ भी नहीं है, बस एक तो वेरिएबल चेंज किया हुआ है और दूसरा उसने 1 से 2 और 2 से 1 प्लेस चेंज हुई है, ऑर्डर जो लिमिट है ऊपर नीचे हुई है, अच्छा ठीक ठीक है है, ना। ठीक है। तो -5 आ जाएगा। लिमिट को चेंज करने से नेगेटिव आ जाएगा और बाकी तो सेम ही है। बस ये कह दो कि भाई एफ ऑफ टी डी टी इंटीग्रल 1 से 2 जो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स और इसके इक्वल है, सो ये हो जाएगा नेगेटिव इंटू 5, ठीक है। जी इस केस में जो है कांस्टेंट का मल्टीपल रूल लगाएगा, नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, बाकी वही आ जाएगा, ऐसा ही है ना। ठीक है जी। 12 के बारे में क्या ख्याल है? 12 में भी यही कहानी है, आ जाएगा -√2। -√2 आ जाएगा, बस लिमिट का फर्क है, वेरिएबल तो चेंज कर, वेरिएबल तो वैसे ही एक है। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट वेरिएबल चेंज है, √2 ही आएगा। -√2 अगले का आ जाएगा -√2, इसका आ जाएगा 1। जी 1 पहले आएगा केस में कांस्टेंट रूल लगेगा, 1 और 2 बाहर और उधर 2 स्क्वायर रूट और 2 आएगा तो खत्म हो जी जाएगा। जी कट जाएंगे, कैंसिल आउट। तीन को देखें, इसको देखें जरा, इसकी कहानी क्या है। अच्छा ए का जो है आंसर एक आंसर
4 0 इसमें वो तोड़ने वाला रोल जो है ना, नहीं जी वही लगेगा, हाँ वही लगेगा, जी वही लगेगा क्योंकि इसमें वही हमारे लगेगा। पास 4 to 0 से 3 4 को लिमिट तोड़ दो, 0 से जी 4 को तोड़ दो, 0 से 4 विच इज 4 इक्वल टू 0 से 3 3 और 3 से और 3 4। से 4 ऐसा ही है ना, 3 से जी 4 निकालना है तो 0 से 4 में से 0 से 3 निकाल दो, 0 से 4 7 में से 3 निकाल दो, 4 ऐसा ही है ना, तो 4 आ 4 जाएगा। जी किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैं सॉल्व नहीं कर रहा, टेंशन तो नहीं है, नहीं आसान से अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, माइनस वही जो माइनस आंसर 4 निकाला है ना पीछे, उसको माइनस के जी साथ कर दो, जी ठीक है ना, और कुछ नहीं। अब प्लस 4 नहीं -4 पहले आपने +4 निकाला, -4 आएगा ये जी जी। अब 14 और -1 को तोड़ेंगे। अच्छा, मैं एक और बात आपको, यहाँ पर एक और फार्मूला होता है जो कि शायद हमने पढ़ा नहीं है, होगा कहीं पे। अगर कोई फंक्शन नेगेटिव a से पॉजिटिव a f(x) dx हो ना, वो एक इवन फंक्शन होता, ठीक है। अच्छा किसी को पता है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन? एक तो आती होगी, दो डेफिनेशन है, ग्राफिकली एक वैसे। किसी को पता है क्या होती है? इंटीग्रेशन में नहीं, वैसे इवन और फंक्शन और ऑड फंक्शन क्या होते हैं, किसी को पता है? जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन होते हैं। इवन नंबर की बात नहीं कर रहा, इवन फंक्शन की बात कर रहा। आपने पढ़ा हुआ है, आपको याद नहीं है? किसी को याद है तो बताओ। यही होता है कि एफएससी में इवन आपने में पढ़ा था, हाँ क्या होता है? आपने ये पढ़ा था, f ऑफ नेगेटिव x विच इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाता था कभी। इसको इवन फंक्शन बोलते थे, f ऑफ नेगेटिव x विच इज इक्वल टू नेगेटिव f ऑफ x आ जाता था। इसको इवन फंक्शन, इसको ऑड फंक्शन बोलते थे। कुछ याद है? जी तो इवन फंक्शन जिसमें x को नेगेटिव x रिप्लेस करो तभी वो f ऑफ x से इक्वल आ जाए, तो इवन फंक्शन होते हैं वो। और ऑड फंक्शन जो नेगेटिव को बाहर निकाल देते हैं। कॉस का फंक्शन नेगेटिव को बाहर नहीं निकालता, इसलिए उसको इवन फंक्शन में कंसीडर किया जाता है। अच्छा कॉस का फंक्शन एक ऑड इवन फंक्शन होता है। जी जी तो जब भी इस तरह का केस आता है कि नेगेटिव, किसी भी इंटीग्रल नेगेटिव वे से पॉजिटिव वे, सेम चीज पे इंटीग्रेशन 0 आती है तो मतलब इवन फंक्शन है। लेकिन हम फिलहाल नहीं बात कर रहे ये। अगर ये यहाँ पे है तो कहीं पर -1 से 1 तक है, तो आप ये समझ सकते हो कि वो -2 से 2 की बात कर लेना तो तब भी वो 0 ही होगी, कि ये यहाँ पर इवन फंक्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम अपनी बात करेंगे HR -1 से 1 तक आपका 0 है, -1 से 3 तक आपका ये है, तो आप ये फाइंड करो। कौन सा रूल यूज करेंगे? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला। किस हिसाब से बताओ ना। तोड़ेंगे ना इसी किसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 1 और -3 को तोड़ेंगे। कैसे? 1 और -3 को तो तोड़ नहीं सकते भाई। -1 से 0 करेंगे और 0 से 3 लिखवाओ जरा क्या क्या। -1 से 1 -1 से 1 और 1 से 3 1 से 3, ये किसके इक्वल तो होगा? सही -1 से ये 3, होगा 1 से 3 ऐसा ही है, यही कह रहे हो ना? जी जी सो -1 से 3 आपको पता है, जी -1 से 1 ये भी पता है, इसको इधर लेके आओ तो आओगे तो क्या आएगा? ये तो वैसे ही 0 है, तो -1 से 3 बेसिकली 1 से 3 ही क्या इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0 है। 6 जी किसी को 6 प्रॉब्लम आंसर आ है? जाएगा
नहीं। नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट में नेक्स्ट में Next कुछ में नहीं है, वही है, positive- बस -6 आ जाएगा इस केस में। और +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस है हाँ, 7। उधर उधर +6 है, इधर -6 हो जाएगा, कुछ नहीं होगा बाकी। नहीं नहीं नहीं, -6 नहीं होगा, +6 ही होगा। अब +6 क्योंकि ही होगा क्योंकि 2 बार चेंजिंग कही गई है, एक ये और एक ये, जी, तो 2 बार जी। चेंजिंग है, तो बेसिकली इसको आप इसी को वैसे कर लेना ना, 1 से 3 H ऑफ U du, तो अभी जो निकाला ये पुट कर देना, ये इसी तरह से निकाल लेना, इस तरह से निकाला। अगर एक ही बार आ जाए तो फिर काफी होता है, लेकिन अगर वो अलग से पार्ट पूछता है तो फिर तो सारा निकाल के देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कैलकुलेशन के बगैर कोई इशू तो नहीं है? नहीं, लेकिन ये बस बेसिक तोड़ने वाला। हाँ, तोड़ने वाला काम है, थोड़ा इतिहास से, बाकी कहानी नहीं है। अच्छा, इसको देखें जरा, क्या कहानी है इसकी। इसमें वो फार्मूले यूज करे ने, वो जो टेबल वाला सारी कहानी है वो यूज करनी है, वो 3 फार्मूले जो एक्स का इंटीग्रेशन